गोल्ड डेली टाइम फ्रेम। पिछले हफ्ते स्पेशली फ्राइडे को गोल्ड ने नया ऑल टाइम हाई बनाया 2500। केवल क्लोजिंग, क्योंकि यह डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग थी, यह अपने आप में सबसे बड़ा इंडिकेटर है। इस हफ्ते जितनी भी न्यूज़ हैं वो न्यूज़ क्या कहती हैं, जितने भी टेक्निकल सेटअप हैं और इंडिकेटर हैं वो क्या कहते हैं, वो सब एक तरफ, लेकिन ये ऑल टाइम हाई 2500 की क्लोजिंग फ्राइडे को अपने आप में सबसे बड़ा सिग्नल जनरेट करती है। जितने भी गोल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इस क्लोजिंग के बाद उन्हें गोल्ड बाय करने से कोई नहीं रोक सकता। सेंटिमेंट इस समय आप देखें जैसा अप्रैल के समय थे जब ये हाई बना था, सेम टू सेम वैसे ही है, या ये कह सकते हैं इस 2500 प्राइस के बाद अप्रैल की तुलना में ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि आने वाले समय में न्यूज़ क्या होगी, रेट कट और वॉर न्यूज़ की कोई कमी नहीं है। वही अपना पुराना यूक्रेन वॉर, पिछले हफ्ते वॉल स्ट्रीट जर्नल में न्यूज़ आई थी, जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन फटी थी, कंप्लीट स्टोरी आई है वो किसने किया था। और आपका नया बार जो इस बॉटम पर आया था अक्टूबर 7, वो पहले से ही जारी है। बस इसी चीज़ की कमी थी 2500 गोल्ड प्राइस क्लोजिंग पर आना, और इसके बाद 3000 गोल्ड प्राइस, इसकी प्रेडिक्शन आसान हो जाती है। और जितना ज़्यादा प्राइस ऊपर जाता है डाउनसाइड उतना ही कम होता चला जाएगा। एक समय था गोल्ड ट्रेडर पूछते थे 1600 गोल्ड प्राइस कब जाएगा फिर बदला 1700 पे आया, फिर पूछते थे 1800 कब जाएगा। अब तो कोई पूछता भी नहीं है गोल्ड 1800 दोबारा कब से जाएगा, केवल गलती से ये पूछ लेते हैं $2000 कब जाएगा। लेकिन फ्राइडे क्लोजिंग के बाद ये हुआ, मैक्सिमम यही पूछ रहे हैं कि 2200 आने वाले समय में जा सकता है कि नहीं। ये इफेक्ट है इस ऑल टाइम हाई क्लोजिंग का। अगर वेव काउंटिंग देखें टॉप टू बॉटम, WXY वेव वाई ने 38% प्रोजेक्शन ब्रेकआउट किया 2433। इस लेवल पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन शो किया, लेकिन फाइनली ब्रेकआउट हुआ और अब प्राइस 31% प्रोजेक्शन 2511 को टेस्ट कर रहा है। लेकिन ये आपका वेव वाई का टारगेट है जो ऑलमोस्ट रिटेस्ट हो चुका है। एक ट्रेंड लाइन है, डायनेमिक रेजिस्टेंस लेवल है जो टोटल 4 बार रिटेस्ट हो चुकी है। और फ्राइडे क्लोजिंग का कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि पिछले हफ्ते फ्राइडे के दिन भी ब्रोकर ने फिर से गड़बड़ की थी। कुछ ब्रोकर में गोल्ड प्राइस रुक गया था, चार्ट शो ही नहीं हो रहा था। और वेव वाई पॉसिबल एंडिंग डायनेमिक चार्ट पैटर्न बना रही है, अपर ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हुई है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट है, लेकिन क्लियर ब्रेकआउट नहीं है। और ये भी कह सकते हैं ये हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है, लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर कंप्लीट हो चुके हैं, हेड भी कंप्लीट हो चुका है, केवल नेक लाइन ब्रेकआउट होना बाकी है। और जब नेक लाइन ब्रेकआउट होगी, जो गोल्डमैन सैक्स बैंक का टारगेट था 2700, इस सॉलिड बेस के बाद जा सकता है। इसलिए ये डायनेमिक ट्रेंड लाइन आपका सुपर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। एक बड़ा ब्रेकआउट चाहिए, प्राइस और ज़्यादा ऊपर जाके क्लोज होना होगा क्लियर ब्रेकआउट के लिए। इसलिए डायनेमिक रेजिस्टेंस लेवल को क्लियर करने के लिए, ट्रेंड लाइन कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए आपके पास 2511 स्टैटिक रेजिस्टेंस लेवल है। उससे पहले 2480, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम है, और ये हाई टाइम फ्रेम की क्लोजिंग ट्रेड प्लान को पूरी तरह इन्फ्लुएंस करेगी। इसलिए इंटरडे जैसे कि 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम की अब कोई वैल्यू नहीं है इस हफ्ते। लेकिन उस कंडीशन में भी आप 2511, 2480 ये दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। और एक बड़ा सपोर्ट के रूप में देखें तो ये ट्रेंड लाइन आपका पहला बड़ा सपोर्ट लेवल है जो 4 बार रिटेस्ट हो चुकी है। और कंफ्यूजन के लिए स्टैटिक बड़ा सपोर्ट 2365 है। और क्लियर इंटरडे ट्रेंड रिवर्सल के लिए प्राइस को पहले इस येलो ट्रेंड लाइन के नीचे रहना होगा, दूसरा 2480 स्टैटिक सपोर्ट के नीचे जाना होगा, तभी कह सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है। लेकिन जैसा पिछले हफ्ते बताया था, जब तक प्राइस इन दो ट्रेंड लाइन के बीच में है
आप कुछ भी कीजिए, आप फ्री हैं, बाय करिए या सेल करिए। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को जब प्राइस रिटेस्ट करता है या इसके ऊपर जाता है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी है और पहला सपोर्ट होगा लोअर ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट। क्योंकि जब तक ये एंडिंग ट्रेंड पूरा नहीं हो जाता या पूरी तरह इनवैलिड नहीं हो जाता, आपको अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट के आधार पर ट्रेड करना होगा। अगर न्यूज़ को देखें तो एफओएमसी कैलेंडर में ये नहीं मिलेगा कि इस हफ्ते एफओएमसी है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। इसे आप मिनी एफओएमसी मीटिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि लगभग सारी चीज़ें वैसी ही हैं। एफओएमसी मिनट पीडीएफ आएगा, उसके बाद फेड की जैक्सन होल स्पीच आएगी और उसमें वो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डायरेक्ट बोलेंगे। बहुत छोटी सी स्पीच होगी, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर वो स्पीच देंगे। और उनसे छोटे लेवल के एफओएमसी मेंबर भी इस हफ्ते स्पीच देंगे और छोटे इकोनॉमिक इंडिकेटर भी हैं। कुल मिला के इस हफ्ते एफओएमसी मिनट क्या कहता है, फेड स्पीच में क्या बोलते हैं और बाकी के एफओएमसी मेंबर क्या कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन जिस तरह गोल्ड ने 2500 लेवल को टेस्ट किया है, सेंटिमेंट केवल सोशल मीडिया पर ही विजिबल हैं। बड़ी न्यूज़ कंपनी अभी भी कुछ नहीं बोल रही, उनकी हेडलाइन में गोल्ड शो ही नहीं हो रहा। इन केस इस वर्टिकल एक्शन के पीछे वार न्यूज़ है तो मंडे मार्केट ओपन तक ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि पिछले जितने भी ये हाई थे उस समय एक वार न्यूज़ थी। क्योंकि जब ये हाई आया था, पहले गोल्ड ऊपर गया, उसके बाद ट्रंप को गोली लगने की न्यूज़ आई। अगर ऐसा है तो ये भी जल्दी क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा पॉलिटिकल रीजन इसके पीछे ये है, दोनों ही पॉलिटिकल कैंडिडेट ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ने अपने इकोनॉमिक आउटलुक दिए, यानी कि इलेक्शन के बाद 2025 में वो क्या करेंगे और क्या उनके इकोनॉमिक प्लान हैं। इसमें ट्रंप ने तो क्लियर बोल दिया, उन्हें इलेक्शन जिता दीजिए और दोबारा से इकोनॉमिक बूम स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं जीते तो 1929 इकोनॉमिक क्रैश के लिए तैयार रहिए। लेकिन ट्रंप के साथ ऐसा ही है, जो वो इलेक्शन से पहले बोलते हैं उसके टोटल अपोजिट ही इलेक्शन के बाद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ थी जो कमला हैरिस का स्टेटमेंट था, वो प्राइस कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये एक बदनाम पॉलिसी है और इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, गारंटेड इन्फ्लेशन आप कह सकते हैं। जैसे ही न्यूज़ आई, गोल्ड ऊपर जाना शुरू हो गया, क्योंकि दोनों ही प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद डेब्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे उसके बारे में कोई सॉलिड स्टेटमेंट नहीं आ रहा। लेकिन इसे ऑटो कंट्रोल करने के लिए एक स्टेटमेंट जरूर आ जाता है। केवल इसी चीज़ का इंतजार हो रहा था। इलेक्शन से पहले गोल्ड ऊपर गया, मार्च के महीने में साइडवे रहा, लेकिन इलेक्शन से कुछ महीने पहले फिर से वही चीज़ बोल रहे हैं, जिससे डेट बढ़ेगा घटेगा नहीं, जो गोल्ड के ऊपर जाने का सबसे बड़ा कारण था। अगर वार है वो तो मंडे को ही क्लियर होगा। लेकिन इन केस प्राइस 2500 से और ऊपर जाता है। जब गोल्ड ने ये डबल बॉटम बनाया था अक्टूबर महीने में 2 साल पहले, उस समय बाइडन की एक स्पीच आई थी, छोटी सी वीडियो, जिसमें उन्होंने बोला था स्ट्रॉन्ग डॉलर से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी। जब से इनकी पॉलिसी उल्टी दिशा में जा रही है, जिसे हम डी डॉलराइजेशन बोलते हैं या ब्रिक्स नैरेटिव बोलते हैं या सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग। चाइना सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग स्टॉप कर चुका है, लेकिन पिछले हफ्ते न्यूज़ आई उन्होंने बैंक्स को कोटा भेजा है गोल्ड बाइंग के लिए। ठीक टॉप पर बाइडन इलेक्शन रेस से बाहर जा चुके हैं और वही चीज़ बता रहे हैं, पहले करी अब बता रहे हैं कि उनकी पॉलिसी अभी भी काम कर रही है और सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है। लेकिन WXY वेव वाई प्रोजेक्शन 2451 के पास में था। पिछले हफ्ते ये ब्रेकआउट हुआ और लंबे समय के बाद इस लेवल के ऊपर वीकली क्लोजिंग आई। लेकिन इसके बाद अगला लेवल 61% लेवल डेली टाइम फ्रेम पर 2511 है, वीकली चार्ट पर 2560 लेवल है। ये आपका अगला टारगेट हो सकता है। मंथली चार्ट आप देख सकते हैं, मार्च के मनी से वर्टिकल है, सारी कैंडल ऊपर जाती हैं, लगातार ब्लू क्लोजिंग आ रही है, फोमो बाइंग की कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसा इन्होंने पास्ट में करते आए हैं 2018, 20 में, 22 में, जो भी बाइडन की वीडियो बताई थी, मार्च 2023 सिलिकॉन वैली क्राइसिस,
अक्टूबर लास्ट ईयर और रिसेंटली मार्च इस साल 2024। आपने ब्लैक मंडे मार्केट क्रैश देखा। बैंक ऑफ जापान क्लियरली पॉलिसी चेंज कर चुका है, स्टेटमेंट ऑफिशियल है, लेकिन फेड ने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन सेम टू सेम मार्केट में हो रहा है। फेड पुट वो फिर से इलेक्शन से पहले रिसेशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फेड ने इस हफ्ते स्पीच में ये चीज़ कंफर्म नहीं की, यू टर्न करके हॉकिश स्पीच दे दी, तो ये सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, स्टॉक मार्केट भी और गोल्ड भी। अगर इन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया तो जैसा पहले बताया था 2400 के ऊपर गोल्ड को क्लोज होने के लिए जो चाहिए वो अब हो रहा है, और इमिडिएटली आप देख सकते हैं गोल्ड 2500 के ऊपर क्लोज हुआ है। इंट्राडे स्कैल्पर के लिए इंट्राडे चार्ट पर ज़्यादा कुछ नहीं है हाई क्लोजिंग की वजह से, लेकिन डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट पैटर्न आपका अकेला बिग डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है।